ऐसे कोई गद्दार नहीं बन जाता, ऐसे कोई देशद्रोही नहीं बन जाता, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। एक कलाकार जिसको भारत के लोगों ने सर माथे पर बिठाया और आज उस कलाकार को गालियां मिल रही हैं। नमस्कार, मैं जू भैया स्वागत करता हूं आपको एल्डोराडो में। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे संगीतकार और कलाकार की जिनका नाम है दलजीत दोसांझ। दलजीत दोसांझ, जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, दलजीत दोसांझ। लुधियाना में जन्म हुआ दलजीत दोसांझ का और आज के समय में एक महान कलाकार माने जाते हैं कुछ लोगों के नज़रिए से। लेकिन वही कलाकारी ओवर एक्टिंग में कब बदल गई जब इनको देश के बारे में समर्थन की बात आई। दलजीत दोसांझ कोई आज के नहीं है, विवादों से जुड़ा हुआ इनका पुराना नाता है। शुरुआत होती है 2018 में, कच्छे में गन, नहीं माफ़ करना, पैंट में गन। इनका गाना आया था पैंट में गन। मुंबई के एक हरजीत सिंह इनके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं 295A में कि सिख सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए ये गाना है, जबकि सिख धर्म में कृपान रखने की परंपरा है। लेकिन पैंट में गन रखकर उन्होंने कंप्लेंट किया कि ये सिख सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हैं। उसके बाद शुरू होती है इनकी कंट्रोवर्सी से। यहाँ पर शायद कुछ इनको डोज मिला होगा, सुधार आ गई होगी, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना एरिया, डायरेक्शन, सोचने समझने का तरीका सब बदल दिया और आ जाते हैं सीधा किसान आंदोलन में। किसान आंदोलन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, किसान आंदोलन में खुलकर समर्थन करते हैं और किसान आंदोलन में एक अच्छा खासा ब्रॉडकास्ट करवाते हैं अपना लाइमलाइट में, इंटरनेशनल मीडिया के जरिए। कि अगर आप हमें सुन रहे हैं, यहाँ कोई भी किसान के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। दलजीत ने किसान आंदोलन में जो किया वो तो सबको पता है, इससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वहां पर खेल खराब हो गया जब दलजीत दोसांझ ने शाहीन बाग वाली दादी को किसान आंदोलन से जोड़कर, आपने देखा होगा, इन दादी को आप पहचानते होंगे, बहुत कलाकार दादी थी ये किसान आंदोलन में, शाहीन बाग में, हर जगह इनका रोल अदा था। असली बात जब शुरू होती है जब राष्ट्रवादी कंगना रनौत और दलजीत दोसांझ का ट्विटर वार होता है। ट्विटर वार बहुत हद तक बढ़ जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो किस तरीके से इन दोनों के बीच में ट्विटर वार होता है, पर इस ट्विटर वार का आखिरी में जो कंक्लूजन निकलता है, कंगना रनौत एक बात कहती हैं कि तुम अपने मुख से एक बार बोल दो कि तुम खालिस्तान का समर्थन नहीं करते हो तो मैं मान जाऊंगी तुम्हारी हर बात के लिए कि तुम सही हो। यहीं पर कहानी पलट जाती है। दलजीत दोसांझ के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, लेकिन कहते हैं ना कि चोरी कब तक छुपाई जाएगी, एक ना एक दिन तो सामने जरूर आएगी। किसान आंदोलन, कंगना रनौत की बातें हो जाती हैं। उसके बाद 2023 में एक कार्यक्रम होता है कैलिफोर्निया के कोचेहेला में। एक ऐसा कॉन्सर्ट जहां पर विश्व के अच्छे संगीतकार आते हैं, उनको बुलाया जाता है। पर एक बात आपको समझना है, कोचेहेला आप इस तरीके से ले सकते हैं कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज है जो करा रहा है एक बड़े प्लेटफॉर्म के जरिए, लेकिन उसके सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है? कोचेहेला में सिलेक्शन की प्रक्रिया है आपके मार्केटिंग एजेंट्स के जरिए होती है। कोचेहेला कोई राष्ट्रपति पदक इनाम नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है कि किसी चीज को ज्यादा पब्लिसिटी दिया जाए, ज़्यादा उसको ब्रॉडकास्ट दिया जाए या ज़्यादा उसको प्लेटफॉर्म मिले तो वो माहौल बन जाता है। हल्ला मचाया गया कि कोचेहेला में दलजीत दोसांझ को इनवाइट किया गया। इनके ऊपर एक और आरोप लगता है कि इससे पहले ह्यूस्टन में एक कार्यक्रम था जिसमें एक ISI का एजेंट इनके कार्यक्रम को स्पॉन्सर कर रहा था। कोचेहेला से आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, लोग जल्दी भूल जाते हैं। कोचेहेला में एक शब्द बोलता है इंसान, यानी यही कोचेहेला में दलजीत दोसांझ एक शब्द बोलता है, पंजाबी आ गए ओए। आप सोचिए, भारत से संबंध रखने वाला आदमी जब भारत से बाहर जाता है तो भारत की बात करते हैं। लेकिन हमारे देश के लोग थोड़े से मासूम हैं। अपने कलाकारों की इज्जत के लिए, ये हमारे देश की परंपरा रही है, कलाकारों की इज्जत के लिए कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। जनता, भारत के लोग उस बात को वहाँ भूल गए। चलिए ठीक है, कोचेहेला में कार्यक्रम था, पंजाबी आ गए ओए, इट्स ओके, चलेगा। उसके बाद 2024 में भारत में दिल इल्यूमिनाती टूर होता है।
इसमें भारत के अलग अलग राज्यों में कॉन्सर्ट किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि कॉन्सर्ट पहले भी बहुत सारे लोगों ने किए हैं। सुनिधि चौहान जी ने, सोनू निगम जी ने, और भी श्रेया घोषाल जी ने, कुमार सानू ने। ये बहुत बड़े जेन्युइन सिंगर हैं जिनको किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। लेकिन एक इवेंट ऑर्गेनाइजर के तरीके से इसको हम कह सकते हैं सेल्फ ब्रांडिंग की गई। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया, वहां पर दोबारा फिर दोहराया गया, पंजाबी आ गए ओए। याद रखिएगा स्टेप बाय स्टेप इनकी क्रोनोलॉजी कहाँ जाती है। और यहाँ पर एक और विवाद होता है, जब अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम हो जाता है, जब पंजाब में कार्यक्रम होता है तो दलजीत दोसांझ ने पंजाब की स्पेलिंग PUNJAB की जगह PANJAB करता है। पंजाब कौन सा पंजाब? ये पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब। दलजीत दोसांझ अपने सफाई में बोलता है कि भाई ये मेरे कहने का मतलब है कि 5 नदियों वाला एक राज्य। ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपको मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, 2025 में ही यूनाइटेड स्टेट में मेट गाला का कॉन्सर्ट होता है। मेट गाला एक रेड कारपेट होती है जो बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया जाता है। अब इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया को जाते हैं। मेट गाला में एक नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशन के तरीके अलग अलग हैं। उसके लिए एजेंसियां, एड एजेंसियां हो गई, आपकी एजेंट्स हो गए, वो होते हैं आपका नाम नॉमिनेट करते हैं। 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आपको खुद मेट गाला की तरफ से इन्विटेशन आए, एक आप अप्रोच करके खुद इन्विटेशन मंगवाओ। सेम वैसे जैसे बहुत सारे कार्यक्रमों में आप पैसा देकर मेडल लेते हैं, सेम वैसा है मेट गाला। मेट गाला की एक सिलेक्शन प्रक्रिया है। सिलेक्शन प्रक्रिया में 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि आपको मेट गाला डायरेक्टली बुलाती है, आपको इनवाइट करती है। दूसरा, आप अप्रोच करते हो एजेंटों के जरिए फंडिंग करवा के कि आपको बुलाया जाए, ताकि आप वहां पर अपने आप की ब्रांडिंग कर सकें। बहुत सारे बड़े कलाकार इसलिए करते हैं, लाइमलाइट और दुनिया की नजरों में आने के लिए। दलजीत दोसांझ को वहां पर बुलाया गया, उनको इन्विटेशन आया। अब उन्होंने किस तरीके से इन्विटेशन मंगाया? क्या उनको मेट गाला ने ऑफिशियल इन्विटेशन दिया था, या उन्होंने एजेंटों को पैसा देकर अपने आप को इनवाइट कराया था? ये उनका अपना मैटर है, क्योंकि दलजीत दोसांझ के बाद पैसों की कमी नहीं है इस समय, क्योंकि जनता ने उन्हें इतना पैसा कमवा दिया है, जो जनता आज रो रही है। अब आते हैं कि क्या हुआ था उस समय मेट गाला में। मेट गाला में महाराजा की वेशभूषा में जाते हैं ये, और वेशभूषा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे एक मैप बना हुआ था पंजाब का। लेकिन लोगों ने उसके ऊपर सोशल मीडिया पे आपत्ति जाहिर की। उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति खालिस्तानी विचारधारा का है, ये खालिस्तानी के झंडे को, एजेंडा को लेकर आगे बढ़ाता है। अब एक ही चीज नहीं है। कोचेहेला में मैं हूं पंजाब, पंजाबी आ गए हुए। मेट गाला में मैं हूं पंजाब, पंजाबी आ गया हुए। दिल इल्यूमिनाती में मैं हूं पंजाब, पंजाब आ गया मैं। उसके बाद पंजाब के नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक, और उसके बाद कहानी पलटती है जब 2025 में पहलगाम में अटैक होता है। पूरा देश स्तब्ध हो जाता है, सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये कैसी घटना हो गई जहां पर हिंदुओं का नाम पूछ के नरसंहार किया गया। पूरा देश स्तब्ध था। सब लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने, सत्ताधारी पार्टियों ने, कलाकारों ने, हर वर्ग के लोगों ने इसकी खिलाफत की और निंदा की। मजाल है कि दलजीत दोसांझ ने एक शब्द बोल दिया इसके बारे में, एक शब्द, नॉट अ सिंगल वर्ड ही सेड अगेंस्ट पाकिस्तान और द टेररिज्म, नॉट अ सिंगल वर्ड। यहां तक कि असाउद्दीन ओवैसी, जो धुर विरोधी है भारतीय जनता पार्टी का, एक कड़वा जहर उगलता है, वो भी देश के साथ खड़ा हुआ था। उसने देश के दुश्मनों के लिए खुले में चैलेंज करके बोला। और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पूरा देश एक साथ खड़ा था। इस व्यक्ति ने, जब पहलगाम पर हमला हुआ, आतंकियों ने जब हिंदुओं को मारा, नरसंहार किया, तब एक शब्द नहीं बोला। ऑपरेशन सिंदूर जब किया गया, तब एक शब्द नहीं बोला। अब आ जाइए करंट सिचुएशन में कि अब क्या चल रहा है। दलजीत ने एक फिल्म बनाई सरदार 3 करके। उस फिल्म में एक हानिया करके कलाकार हैं पाकिस्तान की, जिनको फिल्म में लिया गया, और काफी विरोध हुआ उसका कि उस कलाकार को फिल्म में लेने की जरूरत नहीं है। दलजीत ने अपनी सफाई दी कि इस फिल्म की शूटिंग फरवरी में ही हो चुकी थी, जब हमारे रिश्ते अच्छे थे। सबसे पहली बात, हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ कभी अच्छे नहीं थे। ये नंबर 1 की झूठ, सफेद झूठ बात है। नंबर 2 बात है, अगले आदमी ने उस फिल्म को भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में रिलीज कर दिया, यानी कि ओवरसीज में रिलीज कर दिया।
लेकिन क्या है ना कि भारत की जनता एक बर्दाश्त करने की सीमा होती है। किसी को अगर सर पे बिठाती है तो नीचे पटकना भी जानती है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो व्यापारी हो। सबके लिए भारत की जनता अगर जितना सेंटिमेंट दिखाती है उतना ही नफरत दिखाने में कसर नहीं छोड़ती। भारत की जनता ने शेर के खाल में भेड़िए को पहचान लिया। एक न एक दिन सच्चाई सामने आनी थी। दलजीत दोसांझ ने यहां तक बोला कि मुझे बॉलीवुड में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं बॉलीवुड में काम करने की, मुझे कोई इच्छा नहीं है। काम करना भी नहीं है बॉलीवुड में, मेरे को कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं बॉलीवुड में बहुत महान कलाकार बन जाऊं, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। फिल्म एसोसिएशन ने यहां तक बोल दिया कि दलजीत दोसांझ भारत का नागरिक नहीं है तो उसको भारत के प्रेम के बारे में क्या पता, भारत के सम्मान के बारे में क्या पता, भारत के गरिमा के बारे में क्या पता। यकीन मानिए भारत की बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग दलजीत को प्यार करते थे, आज वही लोग नफरत कर रहे हैं इनकी इस हरकतों की वजह से। लेकिन ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये दिल में चुभने वाली बात है, बहुत गंभीर बात है कि आदमी की सोच और मेंटालिटी क्या है। वो लंदन के एक कैफे में 30,000 रुपए की कॉफ़ी पीता है, उसका वीडियो बना के डालता है कि मैं 30,000 रुपए की कॉफ़ी पी रहा हूं, लेकिन देश के खिलाफ इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो जाता है। ही डिडंट सेड अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। कैसे हम लोग डाइजेस्ट कर लेंगे? देश का कोई भी सच्चा नागरिक कैसे इस बात को डाइजेस्ट कर लेगा? और जिस तरीके से अभी तक इस इंसान की घटनाएं घटी हैं, चाहे कंगना रनौत के साथ ट्विटर वार हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कोचेहला हो, चाहे गालामेट हो, चाहे दिल्ली नुमाइती टूर हो, चाहे अब ये ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे उसकी सरदार 3 मूवी हो, हर जगह इस व्यक्ति के अंदर कहीं भी देश के प्रति सेंटीमेंट नहीं दिखा है। हर जगह में अलगाववाद ही दिखा है। तो कहीं ना कहीं अगर अलगाववाद आपके दिमाग में चल रहा है तो जनता एक ना एक दिन आपको पहचानेगी, और जब आपको पहचानेगी तो आपके लिए छुपना मुश्किल हो जाएगा। आज वही कहानी है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आदमी आज नहीं कल इंडिया का सिटीजनशिप सरेंडर करेगा। कोई नहीं, बहुत सारे लोग इंडिया की सिटीजनशिप सरेंडर करते हैं, दूसरे देश का ले लेते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन आपकी जो मिट्टी है उस मिट्टी से आपको जुड़े होने रहना चाहिए, क्योंकि गुरु रंधावा भी उसी मिट्टी का जन्म लिया हुआ एक हिंदुस्तानी है, जिसने साफ अपने ट्विटर पे बोला कि आपकी मिट्टी, आपकी मातृभूमि, आपकी भारत भूमि है। मिक्का सिंह जो बॉलीवुड के संगीतकार है, उन्होंने यहां तक बोला कि आप देश से माफी मांग ले, आगे आप ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, ये अहंकार है जो जाती नहीं, ये पैसों की ताकत है जो जाती नहीं। कब तक रहेगी पैसों की ताकत? क्या देश से बड़ा है पैसे? लेकिन ऐसा लगता है कि दलजीत के लिए देश से बड़ा है पैसा। अगर कल का यही देश के लोग इनके खिलाफ आंदोलन कर देते हैं, इनका बहिष्कार करते हैं, इनके कॉन्सर्ट में इनको घेर लेते हैं, इनको एयरपोर्ट पे घेर लेते हैं, इनके साथ कोई हिंसा होती है, तो कल का यही कहेंगे कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। पर आज इन्होंने जो देश के साथ दुर्व्यवहार किया, क्या वो ठीक है? क्या वो जस्टिफाइड है? बिल्कुल नहीं। जो गलत है वो गलत है। बहुत सारे कलाकार हैं, समय समय पर रहते उन्होंने देश का साथ दिया है, कुछ गलती हुई तो माफ़ी भी मांगे हैं। चाहे सलमान हो, शाहरुख हो, आमिर हो, अक्षय हो, अमिताभ जी हो, कोई भी हो, सब लोगों ने देश के लिए समर्थन किया है जहां जरूरत पड़ी है। भले ही बहुत लिमिटेड बोले हैं, लेकिन बोले हैं वो। इसीलिए देश से बड़ा कोई नहीं है। दलजीत दोसांझ को ये बात समझना चाहिए कि उनका जन्म भारत भूमि पे हुआ है, वो भारत से संबंध रखते हैं। अगर आज के लोग उन्हें दलाल, गद्दार, देशद्रोही कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? ये आत्म मंथन की जरूरत है दलजीत दोसांझ को। अगर आपको लोग गद्दार कह रहे हैं तो कारण क्या है गद्दार कहने का? इसके पीछे रीजन क्या है? इसको दलजीत दोसांझ को समझना चाहिए। विदेश के बाहर बैठकर भारत के खिलाफ अगर कोई भी एजेंडा तैयार करेगा, चाहे दलजीत दोसांझ हो, चाहे कोई और दोसांझ हो, चाहे कोई कार्यक्रम करने वाला हो, कोई नाचने वाला हो, गाने वाला हो, जनता जानती है कि देश से बड़ा कोई नहीं है। और दलजीत को भी पता होना चाहिए कि मेरी मातृभूमि से बड़ा कोई नहीं है। जननी जन्म भूमस्य चा स्वर्गादपि गरीयसे। लेकिन ये बात कौन समझाए? जब अहंकार सर पे सवार हो तो कहां से काम बनेगा? मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।